और इसीलिए आप आद्य की भाषा में वो इस प्रसंग पर ध्यान देंगे कि जब महाराज धनुष यज्ञ के प्रसंग में जनक जी के मुंह से यह वाक्य निकल गया कि आप लोग सब अपने घरों को लौट जाइए, तो आस निज निज जाहू लिखा न बुद्धि गई बाहू। उस समय उनका वाक्य सुन करके लक्ष्मण जी के होठ फड़कने लगे, आंखों में क्रोध की लगी आ गई और उन्होंने जिन कठोर शब्दों में उनको फटकारा और ये कहा कि कहीं जनक जिस अनुचित बानी और कोई अन्य व्यक्ति ऐसी बात करता है तो मुझे आश्चर्य न होता कि पिता कन्या के विवाह के लिए व्यग्र होता है, और अगर इसको ये लगे कि कन्या का विवाह नहीं हो रहा है नहीं होगा तो कितना बात हो जाता है। पर संकेत यह था कि आप वही तो जनक जो विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक और ज्ञानी माने जाते, आप वही तो जनक है जिन्होंने महर्षि विश्वामित्र से यह कहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ब्रह्म ही देवेश बना करके आ गया, और उस ब्रह्म की उपस्थिति में मानो बड़ा बहिरंग भाषा तो यह है कि रघुवंश का कोई राजकुमार, और इसका अभिप्राय यह है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति निराश हो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार न किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं, पर वो एक बार ईश्वर के स्वरूप को जान गया, पहचान गया, तो उसके मन में क्यों निराशा आनी चाहिए, क्यों इस तरह की वृत्ति आनी चाहिए। आपको तो सोचना ही चाहिए कि जब श्री रामदेव आए हुए हैं तो वो तो भंग होगा ही, और वो आज इस समय की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी जिस समय फटकारते हैं और उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि उसका प्रभाव ये पड़ा, लखन सपोत बचन जो बोले जब मदान मैं दिग्गज बोले, सारा पानी पृथ्वी थर्रा उठी, दिग्गज कांपने लगे, ऐसी तेरे नई वाणी थी। क्योंकि यह वाणी एक राजकुमार की नहीं थी, अनंत भगवान की थी, काल की थी, और उसके बाद जो बड़े महत्व की बात है, मुझे याद है काशी में मैं गया, बहुत छोटी अवस्था का था, तो एक वक्ता की कथा चल रही थी, वे लोकप्रिय वक्ता थे, तो उन्होंने इसकी व्याख्या यह कह करके किया कि पृथ्वी इसलिए कांपने लगी कि उसको लगा कि यह राजकुमार कितना नर्गल बोल रहा है, सीता जी का विवाह तो श्री राम से होना है, और ये राजकुमार यदि कह रहा है कि मैं धनुष तोड़ दूं, बड़ा अनर्थ हो रहा है, इसलिए कांपने लगी। उस समय मैंने सुन लिया, फिर बाद में लगा कि कितनी एक बात न समझने के कारण कही गई। क्या वस्तुतः लक्ष्मण जी और यह के संवाद में ये संकेत जनक जिस अनुचित वाणी का अभिप्राय कि वो व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को जानता है, उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं धनुष तोड़ दूं, भगवान राम को देखा, यदि आप आज्ञा दे तो कमल नाल अगिल चाप चढ़ावो, जोजन सब प्रमाण में धावो, तोड़ो छत्र दंड गिर, तो प्रताप बलनाथ, गौन करो पद पद सपथ, कर्म धरो फल भात। आप प्रतिज्ञा किया कि कोई आप आज्ञा दीजिए तो इस धनुष को मैं उठा करके 400 कोस तक चला जाऊं, और जैसे कमल लाल को तोड़ा जाता है इसको तोड़ दूं। लेकिन उन वक्ता को तो लगा कि पृथ्वी डर गई, तो गोस्वामी जी कितनी सांकेतिक भाषा लिखते हैं कि लक्ष्मण जी की बात सुनते ही जनक जी को तो संकोच हो गया, लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई है, उसे बढ़ के आश्चर्य होता है। और वो शब्द क्या है कि जिसमें लक्ष्मण जी बोले तो उसका परिणाम हुआ कि सबसे अधिक प्रसन्नता सीता जी के हृदय में हुई। सीए ये हर्ष जनक सकुचाने, सीता जी इतनी प्रसन्न क्यों नहीं? जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ दूं, और जब जनक ने यह प्रतिज्ञा किया है कि धनुष तोड़ने वाले को गले में ही जयमाल मेरी कन्या डालेगी, तो इसको सुनकर के तो सबसे अधिक कष्ट और या तो सीता जी को होना चाहिए। क्या तो मेरे
तो वाटिका में श्री रामभद्र अपनी मनस्थिति का वर्णन लक्ष्मण से कर चुके हैं, तो उनको तो सबसे जो बुरा लगना चाहिए कि यह कैसा मर्यादा विहीन है जो ये कह रहा है कि मैं रोज तोड़ दूं। तो कितनी प्रसन्न क्यों हो रही सी, ये हर्ष का अभिप्राय क्या है? मानो उसका अभिप्राय है, उसको वही अर्थों में विचार करके देखें। लक्ष्मण जी धनुष तोड़ने के लिए क्यों कहने लगे? क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं कि धनुष टूटने से श्री राम और सीता जी के विवाह का कोई संबंध नहीं। ये तो अनादि काल से ही दोनों साथ रहते आए, अनादि काल से उनकी शक्ति है वो प्रेम में। और ऐसी परिस्थिति में जो शाश्वत दंपति है, जो सदा रहने वाले दंपति है, उनके विषय में ये कहना कि मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी, इससे बढ़कर के अज्ञान क्या हो सकता है? ऐसे आप देखेंगे विश्वामित्र जी निरंतर यज्ञ शब्द का ही प्रयोग करते थे कि राम यज्ञ हो रहा है और वहां चल करके देखना चाहिए। यहां भी वो सत्य था, लेकिन ये पहला अवसर था कि जब महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम ने कहा कि सीए स्वयंवर देखे जाए, सीता जी को स्वयंवर करके देखना चाहिए, भाषा क्यों बदल गई? मैंने विश्वामित्र जी का तात्पर्य था कि अभी तक परसों तक तो यज्ञ की ही बात थी, पर जब सीए स्वयंवर का अभिप्राय कि जनक ने तुम्हारा मन से वर्ण कर लिया, यह तो सीए स्वयंवर ही है। मैंने ये सारी भाषा जो बोली जा रही है उसके पीछे तात्पर्य यही था। और लक्ष्मण जी यह बताने के लिए कि धनुष टूटने न टूटने से विवाह का कोई संबंध नहीं, वो तो शाश्वत विवाह है, और उस विवाह की आप चिंता कर रहे हैं ये विवाह सभा से। और लक्ष्मण जी के बोलने पर सीता जी को पसंद हो गई कि जैसे किसी दो व्यक्ति पति पत्नी में और किसी को विवाह नहीं समझा हो जाए कि दोनों अपेक्षित है या दोनों का विवाह नहीं हो, तो आवश्यकता होती है कि कोई ऐसा साक्षी प्रामाणिक हो जो कहे कि मैं जानता हूं ये विवाहित है और मैं विवाह में सम्मिलित था। मैंने उसका परिचय दिया है कि सीता जी को हृदय में प्रसन्नता हुई कि चलो लक्ष्मण के रूप में हम तो हमारे प्रियतम श्री राम के विवाह का कोई विवाह तो बाकी और वो विवाह लक्ष्मण और क्यों है? बोले पति पत्नी के दिव्य मिलन का और उनके संबंध का जितना ज्ञान शैया पे है, पलंग पे है, कैसे हो सकता है दूसरे? जो भगवान के सैया पर ही शयन करते हैं लक्ष्मी के साथ, वो लक्ष्मण जी मानो यह संकेत आंतरिक भाषा में करते हैं और सीता जी इस रूप में प्रसन्न होती है। अच्छा, तो लक्ष्मण ने आज इस वाक्य के द्वारा किसी ने आज में लक्ष्मण जी से पूछा कि आपने धनुष तो तोड़ा है ना, पर आपने धनुष तोड़ने की क्यों घोषणा किया? तो जनक ने लक्ष्मण जी ने यही कहा, धनुष अगर तोड़ने की बात मेरे मन में होती तो पहले तोड़ देता, पर वस्तुतः धनुष मुझे नहीं तोड़ना था, जनक जी का भ्रम तोड़ना था, और उनके भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ऐसे वाक्य का प्रयोग किया जिसे किशोरी जी समझ लेंगे कि किस भाषा में लक्ष्मण हम दोनों को महानतम करते हुए संबंध है उनकी संकेत कर रहे हैं। तो इस तरह से श्री लक्ष्मण जो है काल तत्व के रूप में निरंतर प्रेम के साक्षी है, सैया है, और वे कभी जब यह स्तुति व्यक्ति के ध्यान में आ जाता है कि काल कितना भी डरावना क्यों लगता हो, लेकिन वह काल जो है वस्तुतः प्रभु को धारित हुए, शेष के सिर पर सारा ब्रह्मांड है और हृदय में भगवान। यही मानव सबसे बड़ा सूत्र है कि सिर पर संसार का व्यवहार है और हृदय में भगवान। ऐसी प्रेरणा जिनके द्वारा प्राप्त होती है वह कालात्मा काल स्वरूप लक्ष्मण जो है वो निरंतर जीव को भगवान की दिशा में प्रेरित करते रहते हैं।